Hello friends and welcome to Economics Bastiwala. I am Amin Al Rashid. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज़ सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस को डिफ़ाइन करेंगे, पहले अंग्रेज़ी में डिफ़ाइन करेंगे, फिर हिंदी में डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद उस टेंस में सेंटेंसेस के जो फॉर्मेट है उसको देखेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे और उसके उदाहरण को फिर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें सिंपल पास्ट टेंस को। द सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स दैट सम एक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड और कॉज्ड और समवन इज स्टेटिंग द फैक्ट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। द सिंपल पास्ट टेंस हाईलाइट्स दैट द एक्शन इज फिनिश्ड। और इसको हिंदी में हम लोग इस तरह परिभाषित करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में कि साधारण या सरल भूतकाल, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट को साधारण भूतकाल कहते हैं या सरल भूतकाल। हमने दोनों लिख दिया है। साधारण भूतकाल या सरल भूतकाल यह वर्णन करता है कि कोई काम पहले किया जा चुका है या हो गया है या कोई व्यक्ति कोई ऐसा तथ्य बता रहा है जो पहले हो चुका है। साधारण भूतकाल इस बात पर प्रकाश डालता है कि क्रिया समाप्त हो गई है। The simple past tense highlights that the action is finished. जब कोई काम हो गया है, किया जा चुका है या हो गया है, तो उसी को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को देखेंगे और हम लोग वर्ब में जाने के वर्ब को लेंगे गो। गो के बारे में हम लोग फिर एक बार देख लें कि किसी भी वर्ब का 3 फॉर्म होता है और एक चौथा फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग आज समझ लेंगे। एक फॉर्म होता है प्रेजेंट, एक फॉर्म होता है प्रेजेंट, फिर एक फॉर्म होता है पास्ट, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो गो के लिए गो जो है प्रेजेंट है, इसका पास्ट होता है वेंट, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है गोइंग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे इस 4 फॉर्म को। आज हमारा सिंपल पास्ट टेंस में जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो पास्ट है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड वेंट है, थर्ड गॉन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल को गोइंग हम लोग कह सकते हैं। गोइंग होता है जिसे हमें फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो गोइंग होता है। आज हम लोग वेंट को पढ़ने जा रहे हैं। ये वेंट जो है सिंपल पास्ट टेंस में इसी वेंट का इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को लें। आई वेंट, मैं गया। क्योंकि जो काम फिनिश हो चुका है हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। आई वेंट, आई वेंट का मतलब मैं गया या मैं चला गया, मैं गया। इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ या पॉजिटिव हम उसको कह सकते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस होगा आई। अब निगेटिव में, अफर्मेटिव में तो ये वेंट लगेगा जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट जो फॉर्म है वर्ब का, लेकिन इसमें हमको प्रेजेंट ही लगाना पड़ेगा और हमें डू डिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे लिए यहाँ पर। तो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट गो। और इसका इंट्रोगेटिव होगा डिड आई गो, क्या मैं गया? क्या मैं गया? तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। सॉरी, इंट्रोगेटिव में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं जो ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह, सवालिया निशान है ये। अब हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को देख लिया, अब हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर को देखते हैं। वी वेंट, मतलब हम लोग गए।
हम लोग नहीं गए, वी डिड नॉट गो। वी डिड नॉट गो को हम लोग डिडंट गो भी लिख सकते हैं, मैं लिख दूं यहां पे, वी डिडंट गो ऐसा भी लिख सकते हैं। आई डिड नॉट गो, आई डिडंट गो भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको पूरी चीज को अगर पूरा लिखा जाए फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग पूरा ही लिखते हैं, हम लोग नहीं गए। और इसका इंट्रोगेटिव होगा डिड वी गो, क्या हम लोग गए, क्या हम लोग गए, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हो गया। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अब हम लोगों का यूसेज के एतबार से, व्यवहार के एतबार से हम लोग सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल करते हैं। यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, और आप भी होता है और आप लोग भी होता है। तो तुम गए, तुम लोग गए, आप लोग गए, सबके लिए क्या होगा, यू वेंट। यानी यू वेंट का मतलब तुम गए। तुम लोग गए, आप गए, आप लोग गए। आप लोग गए। यू वेंट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड पर्सन सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। आप नहीं गए या आप लोग नहीं गए या तुम नहीं गए, तुम लोग नहीं गए। यू डिड नॉट गो या यू डिडेंट गो भी हम लोग कह सकते हैं। तुम नहीं गए, तुम लोग नहीं गए, आप नहीं गए, आप लोग नहीं गए। और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा, सवालिया सेंटेंस होगा। डिड यू गो, इसका प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा, सवालिया सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। डिड यू गो, क्या तुम गए, क्या तुम लोग गए, क्या आप गए, क्या आप लोग गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, गो वर्ब को लेते हुए और सिंपल पास्ट टेंस को ग्रामेटिकली समझते हुए हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन का फॉर्मेट देखा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर का फॉर्मेट देखा कि ये कैसे बनता है और उसमें वर्ब का फॉर्म क्या होता है और सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद थर्ड पर्सन पढ़ेंगे। अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ेंगे उसके थर्ड पर्सन के फॉर्मेट में। थर्ड पर्सन को हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, और क्या होता है थर्ड पर्सन, शी होता है, और क्या होता है, इट होता है। यह सिंगुलर नंबर में है और किसी का नाम भी होता है, जैसे राम, जैसे गीता, जैसे और भी कोई नाम हो सकता है, शबाना हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, शैलेंद्र हो सकता है। तो हम लोग इस
थर्ड पर्सन के फॉर्मेट में हम देखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस कैसा होगा। ही वेंट होगा, ही वेंट होगा। उसी तरह शी भी वेंट होगा, इट वेंट होगा और राम वेंट होगा, गीता वेंट। वह गया, राम गया, राम वेंट। वह गया, ही वेंट। वह गई, शी वेंट। तो अभी हम लोग इसको ही के फॉर्मेट में ही देख लें। ही वेंट, वह गया या वह चला गया। ही वेंट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका निगेटिव होगा ही डिड नॉट गो, या ही डिडंट गो भी हो सकता है, लिख सकते हैं हम लोग। वह नहीं गया, और इसका इंट्रोगेटिव होगा डिड ही गो, क्या वह गया। इसी तरह ही जो है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि व्हाट कम्स फॉर नाउन और व्हाट इज यूज्ड फॉर नाउन, वो प्रोनाउन होता है, दैट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब जो नाउन के जगह पर काम करे। और नाउन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? संज्ञा, हिंदी में जिसको कहते हैं, या संस्कृत में भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब किसी चीज का, किसी वस्तु का या किसी जगह का नाम जो है वो संज्ञा है। तो किसी चीज का, एक आदमी का नाम, मान लीजिए कि किसी का नाम मोहन है, तो मोहन नाउन है, और मोहन दिल्ली गया, वह एक अच्छा लड़का है, तो वह जो है वो मोहन के लिए हुआ, तो वह प्रोनाउन है। ही वेंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही वेंट, वो गया। हो सकता है कि मैंने मोहन के लिए ही कहा, तो मोहन गया, ये क्या होगा? मोहन वेंट, यानी मोहन गया। मोहन नहीं गया, मोहन डिडंट गो या डिड नॉट गो, मोहन नहीं गया। या और इसका थर्ड फॉर्म इंट्रोगेटिव में होगा, क्या मोहन गया? डिड मोहन गो, क्या मोहन गया? डिड मोहन गो, क्या मोहन गया? डिड मोहन गो। इसी तरह से किसी लड़की का नाम अगर संगीता हो, वो भी थर्ड पर्सन है। हर नाम थर्ड पर्सन है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, नदी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी देश का नाम हो, थर्ड पर्सन होगा। तो अगर मान लीजिए कोई लड़की है, संगीता गई, संगीता स्कूल गई। अब मैं संगीता का एक उदाहरण दे दूं कि संगीता स्कूल गई, तो संगीता स्कूल गई, संगीता स्कूल गई, संगीता went to school, संगीता स्कूल गई। संगीता स्कूल नहीं गई, संगीता did not go to school। संगीता स्कूल नहीं गई। क्या संगीता स्कूल गई? डिड संगीता गो टू स्कूल? क्या संगीता स्कूल गई? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, तो इसलिए इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। डिड संगीता गो टू स्कूल? क्या संगीता स्कूल गई? संगीता स्कूल गई, संगीता वेंट टू स्कूल। संगीता स्कूल नहीं गई, संगीता डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या संगीता स्कूल गई? डिड संगीता गो टू स्कूल? क्या मोहन स्कूल गया? मोहन स्कूल गया, मोहन वेंट टू स्कूल। मोहन स्कूल नहीं गया, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या मोहन स्कूल गया? डिड मोहन गो टू स्कूल? तो इस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग अगर किसी नाउन को यूज करते हैं, या इसके लिए हम लोग शी को भी यूज करते हैं। क्या वह स्कूल गई? अगर इस तरह का वाक्य हो कि क्या वह, किसी लड़की के लिए कि क्या वह स्कूल गई, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में? डिड शी गो टू
स्कूल। क्या संगीता स्कूल गई? डिड संगीता गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल गई? डिड शी गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल गया? तो डिड ही गो टू स्कूल हो जाएगा, लड़के के लिए, मर्द के लिए, पुलिंग के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हो जाएगा। क्या वह स्कूल गया? तो डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गई? तो डिड शी गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को देखते हैं। जैसे हम लोग यहां पे एक डू माने करना, गो माने जाना, मैं यहां लिख दूं, मैं कोई काम करता हूं, आई डू वर्क, करना। तो गो, वेंट, गॉन है, डू, डिड, डन, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा डूइंग, ये डूइंग होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि मोहन स्कूल नहीं गया, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो गो अगर उसमें प्रेजेंट लगा है लेकिन सेंटेंस चूंकि पास्ट है इसलिए डिड नॉट गो टू स्कूल हो गया। डिड लग गया तो एक दोनों फॉर्म, एक फॉर्म पास्ट में हो गया तो वो हो गया। और जैसे मैंने कुछ काम किया, मैंने किया, मैंने काम किया, तो मैं दिखा दूं, बता दूं आपको कि फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई डिड, मैंने किया, आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, आई डिड नॉट वर्क। क्या मैंने काम किया? डिड आई वर्क? जरा सा हम लोग ये देख लें थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या होगा। दे वेंट, वे लोग गए या चले गए। दे डिड नॉट गो, वे सब या वे लोग, वे सब या वे नहीं गए, या वे सब नहीं गए, वे लोग नहीं गए। और डिड दे गो, ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव है, क्या वे गए, क्या वे गए, या क्या वह लोग गए। तो ये हो गया। लेकिन अब दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। अब हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और किसी तरह से भी आ सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस आ सकता है कि मोहन और अजय गए, ये दो लोग गए तो ये प्लूरल, दे वे गए, या वे में मोहन और अजय गए। तो इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, मोहन एंड अजय वेंट। मोहन और अजय नहीं गए, अजय नहीं गए, तो होगा मोहन एंड अजय डिड नॉट गो। और अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि क्या मोहन और अजय गए, प्रश्नवाचक, क्या मोहन और अजय गए? डिड मोहन एंड अजय गो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे अगर मोहन और अजय को दिल्ली जाना था तो किसी ने कहा कि भाई उनकी ट्रेन छूट गई, तो एक सवाल कोई करने वाला कह सकता है कि ट्रेन छूट गई तो क्या वो दूसरे ट्रेन में गए, या क्या मोहन और अजय गए या नहीं गए। हो सकता है दूसरी ट्रेन से चले गए हों, तो ये सवाल आएगा क्या मोहन और अजय गए? डिड मोहन एंड अजय गो? तो नो, अगर वो नहीं जा सके तो जवाब क्या होगा? नो, दे मोहन और अजय डिड नॉट गो, मोहन एंड अजय डिड नॉट गो, या दे डिड नॉट गो, या दे डिडेंट गो, उनकी ट्रेन छूट गई, दे डिडेंट गो। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह से अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए कि लड़के गए, बहुत सारे लड़के हैं तो बहुवचन हो गया वो, बहुत सारे लड़के अगर हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उनके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि लड़के गए तो बॉयज वेंट होगा। लड़के नहीं गए, बॉयज डिड नॉट गो।
और अगर प्रश्नवाचक आ जाए, सवाल सेंटेंस उस तरह का आ जाए कि क्या लड़कों को कहीं जाना था, तो वो क्या लड़के गए, तो हो जाएगा डिड बॉयज गो। अगर लड़कियों के जाने की बात है कि लड़कियां गईं, तो यही होगा गर्ल्स वेंट। लड़कियां नहीं गईं, गर्ल्स डिड नॉट गो। और क्या लड़कियां गईं, तो डिड गर्ल्स गो। इस तरह से लड़के और लड़कियां गए तो बॉयज एंड गर्ल्स वेंट। लड़के और लड़कियां नहीं गए तो बॉयज एंड गर्ल्स डिड नॉट गो। क्या लड़के और लड़कियां गए, क्या लड़के और लड़कियां गए, तो डिड बॉयज एंड गर्ल्स गो। लड़के और लड़कियों को ट्रेन से दिल्ली जाना था, लेकिन ट्रेन छूट गई और वो किसी ट्रेन में नहीं गए, तो कोई पूछेगा कि भाई ट्रेन तो छूट गई, क्या दूसरे ट्रेन में गए या नहीं गए। क्या लड़के और लड़कियां गए, डिड बॉयज एंड गर्ल्स गो टू दिल्ली, या नहीं गए, तो होगा कि नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स डिड नॉट गो, वे नहीं गए। हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो नहीं गए तो बॉयज एंड गर्ल्स डिड नॉट गो। बॉयज एंड गर्ल्स डिड नॉट गो, बॉयज एंड गर्ल्स डिड नॉट गो, जो यहां पर लिखा है वही चीज हम लोग कहेंगे। या इसके जगह पर हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सामूहिक रूप से कह सकते हैं कि लड़के या लड़कियां, यानी वो लोग नहीं गए, तो ये भी कह सकते हैं कि दे डिड नॉट गो। यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दे का प्रयोग हुआ है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो हम लोगों ने इस क्लास को देखा और कुछ एग्जांपल्स दिए, हम लोगों ने डिफाइन भी किया सिंपल पास्ट टेंस को। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ डू पॉइंट आउट माई मिस्टेक। आई शैल बी ग्रेटफुल टू माई व्यूअर हु विल पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स, एंड आई थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।